हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो सिलेबस है। ये बेसिकली जेनरिक इलेक्टिव का एक सब्जेक्ट है आपका। BA इको ऑनर्स, BA इंग्लिश ऑनर्स और BA पोल साइंस ऑनर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी को ये ऑप्शन में मिला होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जी वाले ऑप्शन में, जी वाले सब्जेक्ट में, मतलब जेनरिक इलेक्टिव में। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों ने ये सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा वो इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ आप लोग जो हैं वो वीडियो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम इसका जो सिलेबस है वो देख लेते हैं कि इसमें टोटल कितने यूनिट्स हैं और किस यूनिट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। डिटेल में सारी चीज़ें देखेंगे हम, बट इसके अलावा अगर आपने अदर सब्जेक्ट के जो सिलेबस हैं वो नहीं देखे हैं अभी तक तो वो भी देख लीजिए। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। बहुत सारे सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर जो आए हुए हैं उस पर वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। ठीक है, और क्लासेस भी आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स की, तो वो क्लासेस भी आप लोग जो है टाइम टू टाइम अटेंड कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा, ताकि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, साथ में टेलीग्राम का जो डिस्कशन ग्रुप है आप लोगों के लिए उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा याद से, ताकि कोई डाउट रहे, कोई क्वेरी रहे आप लोगों को, आप लोग आपस में भी डिस्कस कर पाओ। और हम भी सारे अपडेट्स वहाँ टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं। क्लासेस वगैरह, आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट अगर कोई आता है, या फिर अगर आपका यूनिवर्सिटी जो है आपकी वो कोई अपडेट रिलीज़ करती है, तो वो हम सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम वहाँ पे प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए जो हमारा आज का सिलेबस है, मतलब ये जो सब्जेक्ट है आपका जेनरिक इलेक्टिव का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो सिलेबस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें टोटल कितने यूनिट्स हैं आपके। तो बेसिकली इसमें टोटल आपके 5 यूनिट रहेंगे। क्लियर हो गया आपको? तो ये जो सब्जेक्ट है इसमें आपको टोटल 5 यूनिट पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले यूनिट की बात करें तो सबसे पहला यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको बेसिकली बिज़नेस के बारे में बताया जाएगा कि बिज़नेस होता क्या है, क्या क्या कंसेप्ट्स हैं इसके, नेचर एंड स्कोप क्या क्या है बिज़नेस में। ठीक है, बिज़नेस एज अ सिस्टम आपको पढ़ाया जाएगा कि इसको कैसे एज अ सिस्टम यूज़ किया जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं बिज़नेस के। उसके बाद इसी यूनिट में आपको पढ़ने को मिलेगा कि बिज़नेस एंड इन्वायरमेंट इंटरफेस क्या होते हैं। ठीक है, कॉमर्स एंड ट्रेड क्या क्या होता है आपका, बिज़नेस एथिक्स क्या क्या होते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में आपको बताया जाएगा आपके यूनिट 1 में। क्लियर हो गया आपको? सेकेंड यूनिट जो है आपका, सेकेंड यूनिट में आप पढ़ोगे बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो इसमें बेसिकली हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हमारे बेसिकली टोटल, पहले तो ये बता दूं कि टोटल 2 चैप्टर्स रहेंगे आपके। ठीक है, पहला चैप्टर रहेगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये जैसे कि आप देख पा रहे होगे, मैं मार्क कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये रहेगा आपका फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर रहेगा आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये 2 चैप्टर्स हमें पढ़ने को मिलेंगे इस वाले यूनिट में। राइट, अब फर्स्ट चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे तो मैं आपको ये बता देती हूँ। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम यहाँ पे, देखो सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, 1 पर्सन कंपनी क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा आपके चैप्टर 1 में। ठीक है, पॉइंट वाइज पढ़ेंगे इसमें हम। LLP के बारे में भी इसी में पढ़ने को मिलेगा। LLP क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, है ना। इसमें से बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो पहले। ठीक है, पहले कब पढ़ चुके हो, तो जब आप 11th में थे उस टाइम पे ऑलरेडी आप ये चीज़ें पढ़ चुके होगे, पार्टनरशिप फर्म वगैरह, सोल प्रोप्राइटरशिप वगैरह, ये सभी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके होगे। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो नए हैं आपके पास यहाँ पे, और यहाँ पे जो है आप डीपली पढ़ोगे हर एक चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन सभी पॉइंट्स को, इन सभी चैप्टर्स को साथ के साथ नोट डाउन कर लेना है कि किस यूनिट में कौन से चैप्टर्स हैं और किस चैप्टर के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हो गया आपका, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ने को मिलेगा। चैप्टर 2 कौन सा रहेगा आपका, बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये रहेगा आपका चैप्टर 2। तो इसको भी जो है आप नोट डाउन कर लेना, आगे के पॉइंट्स भी हैं यहाँ पे, देख के नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। अब हम बात करेंगे चैप्टर 3 के, यूनिट 3 के बारे में। यूनिट 3 क्या है हमारा, बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, इसी से रिलेटेड आपका ये चैप्टर 3 रहेगा। इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट,
मतलब कैसे किसी बिज़नेस को इंटरनली और एक्सटर्नली इफ़ेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट की वजह से, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा इसमें। ठीक है, तो आप जो है इसको भी देख लो और इसको भी देख के यहाँ पे नोट डाउन करते हुए चलना। इसमें आपको टेक्निक वगैरह के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, इन्वायरमेंटल एनालिसिस भी करवाए जाएंगे आपको। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप पढ़ोगे यूनिट 3 में, तो इसको जो है नोट डाउन कर लो पहले, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा यूनिट 4। अब यूनिट 4 क्या है हमारा? यूनिट 4 है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप, फाउंडिंग एंड बिजनेस। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब मैं लेंदी नहीं बोलूँगी, बट हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए इसको पढ़ना, और इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेगी। एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह के बारे में आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। एंटरप्रेन्योर कौन होता है ना, एंटरप्राइजेस क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा आपके यूनिट 4 में। ठीक है, इसमें किस किस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ होती है आपके पास, है ना। तो देखो जैसे कि आप पढ़ पा रहे होगे, यहाँ पे दिया भी हुआ है आपका सब कुछ, पढ़ भी पा रहे होगे आप, तो इसको जो है आप नोट डाउन करके रख लेना। ठीक है, मेक इन इंडिया क्या है, स्टार्टअप इंडिया क्या है, ये सभी तरह की ये स्किल्स हैं आपके। ठीक है, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ग्लोबलाइजेशन, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको यूनिट 4 में पढ़ने को मिलेगा। कम्प्लीटली डीप स्टडी करोगे आप लोग इससे रिलेटेड। ठीक है, तो इसको जो है ध्यान से पढ़ना, ये आगे भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ये वाला यूनिट। ठीक है, तो जब क्लासेस इसकी प्रोवाइड करेंगे तब मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में बताऊंगी सारी चीज़ें। फिलहाल जो है आप लोग देख लीजिए, सिलेबस समझ लीजिए कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है आपको। राइट, अब उसके बाद हम चलते हैं हमारे यूनिट 5 की तरफ। यूनिट 5 क्या है हमारा? यूनिट 5 है आपका कंटेम्प्रेरी इश्यूज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं इसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। मतलब एमर्जिंग इशू एंड चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, इनोवेशन इन ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन क्या होता है। ठीक है, किस किस तरह के इनोवेशन आप कर सकते हो, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं आपके पास, एमर्जिंग इश्यूज क्या क्या रहते हैं आपके पास, है ना। उसके बाद लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी क्या होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको, ई कॉमर्स क्या है आपका, गवर्नमेंट एंड बिजनेस इंटरफेस क्या होते हैं, गवर्नमेंट की और बिजनेस के जो इंटरफेसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको इसमें बताई जाएगी। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, मतलब किस तरह से आप किसी बिजनेस को सस्टेन कर सकते हो, क्या क्या आइडियाज़ उसमें लगा सकते हो, क्या क्या टेक्नोलॉजी लगा सकते हो, डिजिटलाइजेशन क्या होता है आपका। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे कि सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है और सब कुछ आप एक एक करके डिटेल में पढ़ोगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होगी, जैसे कि ई कॉमर्स क्या है ना, आउटसोर्सिंग क्या होती है, ये सब चीज़ों के बारे में मेरे अकॉर्डिंग आपको पहले से ही पता होगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो नए हैं जो कि आपको सीखने की ज़रूरत है, जिसके बारे में आपको यहाँ पे डीपली पढ़ाया जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी होंगे इसमें आपके, वो भी करवाए जाएंगे आपको। सो आई होप आपका जो ये सब्जेक्ट था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसका प्रॉपर सिलेबस आपको समझ में आया होगा। बेसिकली अगेन आपको रिपीट कर दूँ मैं, ये जीई का आपका एक सब्जेक्ट है जेनरिक इलेक्टिव का। ठीक है, जो कि जितने भी ऑनर्स कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं बीकॉम ऑनर्स को छोड़ के, बीए जैसे पोल साइंस ऑनर्स हो गया, इंग्लिश ऑनर्स हो गया, इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो गया, उन सभी के पास ऑप्शन में ये मिला होगा आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जिन जिन बच्चों ने ये सब्जेक्ट सिलेक्ट किया होगा उनके लिए मैंने ये सिलेबस बता दिया है आपको। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी जिसमें हम किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको कम्प्लीटली सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। स्टिल किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं अपनी स्टडी से रिलेटेड। ठीक है, तो फिलहाल बस वीडियो में इतना ही गाइज। फर्दर क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि वहाँ पे भी आपको सारे अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।